डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा वीडियो जो 12th इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए। देखिए होता क्या है ना कि जैसे अभी 5 जनवरी अभी अपने पास एग्जाम शुरू होने में ना लगभग 25 डेज के आसपास है। कितना 25 डेज है, क्योंकि 1 फरवरी से आपका एग्जाम है। तो अभी क्या है, पढ़ने का समय है। अभी बहुत सारा बच्चा ये होता ना कि जैसे बहुत सारे लोग खेले हैं पूरा साल भर, तो उनका ये होगा ना कि अब मेरा क्या ही होगा, नहीं होगा, फलाना ढिमकाना। तो रोने में अभी जैसे साल भर खराब करे, वैसे ही बचा हुआ 25 दिन भी रो के खराब कर लो आपके। हाँ मेरा नहीं होगा, क्या होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बचा हुआ समय को यूटिलाइज करने का कोशिश करें कि अब बचा हुआ समय जो है ना 20-25 दिन जो भी बचा हुआ है, इसको कैसे उपयोग करके रिजल्ट थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए ना एक होता नहीं कि एक लाइन होता नहीं कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि एक एम होना चाहिए। अभी से आप टारगेट लो कि हाँ हमको दिन में इतना घंटा, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना है। 10 घंटा 12 घंटा इजिली आप पढ़ सकते हैं अभी, क्योंकि कहीं जाना है नहीं, घर में बैठ के पढ़ना है, तो 10 से 12 घंटा आप इनफ है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो, अब उसमें एक शेड्यूल बनाओ, चैप्टर वाइज बांटो कि हाँ टोटल मेरा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स जिनका है मैथ्स में, कि कितना चैप्टर हमको पढ़ना है। फिर डे से डिवाइड करो उसमें कि एक दिन में हमको कितना चैप्टर पढ़ता है। फिर वो एक दिन में ना उतना चैप्टर क्लियर कर लो। 2-3 चैप्टर आपको पढ़ेगा पर डे, तो हो सकता है आराम से 3-3 घंटे का 4 स्लॉट बैठोगे आप, देन आराम से कवर अप हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन का भी समय बच जाएगा अगर थोड़ा फास्ट मेहनत कर लोगे तो। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आप नया पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, पीछे वाला भूलोगे, तो ये मेंटेन करने में कौन हेल्प करेगा? रिवीजन। कौन हेल्प करेगा? रिवीजन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना कि हाँ समय हम बहुत खराब करे देन अभी अब रोना शुरू करें, तो रो के और समय खराब ही होगा। बेटर क्या है, बचा हुआ समय का उपयोग करना। तो अभी जो बचा हुआ समय है ना, इसको अच्छे से प्लान करिए चैप्टर वाइज। जैसे मान लो कि हम बायो का आपको बताते हैं, चैप्टर कितना 16 चैप्टर है। अभी टोटल कितना दिन बचा हुआ? 25। अगर एक दिन में एक चैप्टर करें ना, तब भी आपको 16 दिन में ही खत्म हो जाएगा। फिर भी तो आपको रिवीजन के लिए बचे जाएगा। लेकिन वैसा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे एक दिन में 2 चैप्टर, 3 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा समय देंगे इसको, इनफ है। 2 चैप्टर फिर 8 दिन में ही खत्म हो जाएगा। आज कितना है? 5-6 जनवरी है। आज 5 जनवरी वीडियो बना रहे हैं आपको, कल हम पब्लिश कर देंगे इसको। तो ये यहाँ पे क्या है ना कि 8 दिन में खत्म कर लोगे तो कितना 13-14 के आसपास में चला जाएगा। फिर 15 जनवरी संक्रांत, एकदम दही चूरा खाओ आप, मकर संक्रांति मनाओ, एकदम लगातार खाओ दही चूरा, 2-3 बार दिन में खाओ। फिर सुतो, बट सुतना नहीं ना, पढ़ना, मेहनत करना है, क्योंकि इसलिए ज्यादा दही चूरा भी नहीं खाना है, लिमिट में। ठीक है, फिर आगे जो बचा हुआ समय बचेगा, फिर अब इसको दोबारा करो, तिबारा करो, तो अभी से भी कर सकते। अब ये नहीं है ना कि पूरा चैप्टर पढ़ने का अब समय नहीं, अब उतना ही पढ़ेंगे ना जो एग्जाम में आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बनाओ आप, ऑब्जेक्टिव्स याद करो, क्योंकि आपके पास टोटल 35 ऑब्जेक्टिव मारना है। इसके लिए मिलेगा आपको कितना? 70 मिलेगा। तो हम वही 35 क्यों ना मारे जो हमको याद हो। ये कैसे याद होगा? रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अभी आप याद करो, आप इसको रोज उसको रिवाइज करो, एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। फिर वहां जब जाओगे ना, क्वेश्चन पढ़ोगे आप, तो सीधे आपका नजर जाएगा जो सही आंसर होगा उस पे। समझ में आया? तो आप जैसे हम ऐसे बायो का बताएं, ऐसे ही सब में, तो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी लगभग 14 चैप्टर समथिंग है। किसी में 14 होगा, किसी में 15 होगा। सीबीएसई वाले के लिए तो और कम ही होगा। जैसे बायो में सीबीएसई वाले के लिए कितना 13 चैप्टर है, वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको कम कम होगा। ठीक है, तो आप ऐसे जैसे हम बायो का बांट के बताए ना, आप ऐसे फिजिक्स बांटो, केमिस्ट्री बांटो, मैथ्स बांटो। ठीक है, मैथ्स में क्या है, आपको फार्मूला वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे बात करते हैं, तो इस तीनों का ऐसे सेक्शन वाइज बांटो आप, और रोज करो जितना कवर करो। अब ये चीज होगा ना कि आप आज इस चीज को बनाएं। ठीक है, आप क्या करोगे, आज कर लोगे, कल भी कर लोगे, तीसरा चौथा दिन आएगा ना कि कर क्या रहा जीवन में, क्योंकि साल भर खेले है ना, तो अब नहीं हो पाएगा, होगा ही नहीं। तो आपको वहां पे अपने आप को मोटिवेट करके, ना ये बचा हुआ समय इतना ही दिन तो करना है, क्योंकि जैसा ही एग्जाम खत्म हो, आपको 1-1.5 मंथ समय आराम से ऐश करने के लिए जीवन में मिलेगा। तो बचा हुआ समय को अच्छे से मेहनत करिए ताकि रिजल्ट अच्छा हो जाए। समझ में आया? तो अच्छे से मेहनत करिए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मेहनत करें, क्योंकि एग्जाम है सामने।